नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शांभवी और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के लिए कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हेयर फॉल आजकल बहुत कॉमन कंप्लेंट बन चुका है। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीएमओएस, थायराइड डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पुअर स्लीप, क्रैश डाइटिंग जैसे फैक्टर्स हेयर फॉल को बहुत ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ऑयल्स और शैम्पू चेंज करते रहना बार बार सोल्यूशन नहीं होता। लाइफस्टाइल लेवल पर एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, आयरन रिच फूड्स, प्रॉपर हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा तो हेल्दी हेयर ग्रोथ मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। नंबर 1 मेडिसिन इज फॉस्फोरस। हेयर फॉल के केस में फॉस्फोरस सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन में से एक मानी जाती है। मैं इसे स्पेशली उन पेशेंट्स में कंसीडर करती हूँ जहाँ हेयर फॉल डिफ्यूज नेचर का हो, यानी पूरी स्कैल्प से शेडिंग हो रही है। पेशेंट अक्सर बताते हैं कि हेयर वॉश करते टाइम ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, कंघी करते वक्त मुट्ठी भर बाल निकलते हैं और पिलो पर बाल ही बाल बिखरे हुए मिलते हैं। फॉस्फोरस पर्सनालिटी वाइज भी काफी कैरेक्टरिस्टिक रेमेडी है। ये मेडिसिन उन लोगों को फ्रिक्वेंटली सूट करती है जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, दूसरों की बात से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं और मेंटल एग्जॉशन फील करते हैं। कई बार सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, ग्रीफ या प्रोलॉन्ग्ड मेंटल स्ट्रेन के बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो फॉस्फोरस की इंडिकेशन और स्ट्रांग हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं बल्कि वीकनेस, लो स्टैमिना और नर्वस एग्जॉशन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की, जो है सीपिया। अगर विमेन हेयर फॉल की बात की जाए तो सीपिया सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन में से एक मानी जाती है। ये मेडिसिन स्पेशली उन औरतों में कंसीडर की जाती है जहाँ हेयर फॉल हार्मोनल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हेयर फॉल के साथ पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं, मूड स्विंग ज्यादा हो गए हैं, एनर्जी भी बहुत लो रहती है और इमोशन एग्जॉशन भी फील होता है। कई बार डिलीवरी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के बाद हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सीपिया को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। सीपिया पेशेंट्स अक्सर मेंटली ड्रेन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है और उनमें पहले जैसा एंथुसियाज्म नहीं रहा। अगर हेयर फॉल के साथ पीसीओएस की टेंडेंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या क्रॉनिक फटीग भी प्रेजेंट है, तो सीपिया को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर किया जा सकता है। नंबर 3 मेडिसिन इज वेस्पिरिन। वेस्पिरिन का नाम आपने हेयर फॉल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार सुना होगा। ये रेमेडी पर्टिकुलरली उन केसेस में डिस्कस की जाती है जहां बाल रूट वीक हो रहे होते हैं, रूट से वीक हो रहे होते हैं और ग्रेजुअली पतले होते जाते हैं। पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बाल गिर भी रहे हैं और नए बाल भी आ रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ स्लो लगती है, स्कैल्प की ओवरऑल डेंसिटी कम होती नजर आती है। वेस्पिरिन को बहुत से प्रैक्टिशनर हेयर ग्रोथ सपोर्ट रेमेडी के रूप में भी यूज करते हैं, स्पेशली जब हेयर वीक हो, लाइफलेस हो, ब्रिटल होने लगे अपने आप से। अगर पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेंट एक्सेसिव शेडिंग के साथ पुअर रीग्रोथ भी है तो ये मेडिसिन को हम फ्रीक्वेंटली कंसिडर करते हैं। एंड द फोर्थ मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन केसेस में काफी यूज की जाती है जहां हेयर के साथ डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स भी प्रेजेंट होती है। ऐसे पेशेंट्स ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस और डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस साथ साथ चल रहे होते हैं और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हेयर फॉल भी डेवलप हो सकता है। लाइकोपोडियम पेशेंट्स अक्सर एक्सटर्नली कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन इंटरनली एंजाइटी, सेल्फ डाउट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हेयर फॉल ग्रेजुअली डेवलप हो और साथ में डाइजेस्टिव इशू भी प्रोमिनेंट हो तो ये मेडिसिन को कंसिडर किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि होम्योपैथी में हम हेयर फॉल के नाम को देखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। दो पेशेंट्स को सेम अमाउंट का हेयर फॉल हो सकता है लेकिन उनकी मेडिसिन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए आपको सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। और प्लीज याद रखिए कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, थायराइड इम्बैलेंस है या प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उन फैक्टर्स को एड्रेस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
हेल्दी हेयर सिर्फ स्कैल्प से नहीं बल्कि पूरी बॉडी के हेल्थ के साथ आता है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और होम्योपैथिक बेस्ड वीडियोस देखना हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट में किस कंडीशन की मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में बताऊं। और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।